स्वागत है बच्चों सबसेट साइंस एकेडमी में आप सभी को। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। तो इस वीडियो को आप देखने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसको शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए आज का यह वीडियो अपना शुरू करते हैं। दिया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। क्योंकि मैं जो है डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ, ज्यादा जो है टाइम आप लोगों का नहीं लूंगा मैं। दिया है जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ये समीकरण दे दिया है हमारा, जांच करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। द्विघात समीकरण क्या होता है बाबू, थोड़ा सा देख लो। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में क्या अंतर है। 2x² प्लस 4x प्लस 2, ये जो हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा बाबू द्विघात बहुपद। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका घात कितना है 2, लेकिन इसके बराबर में अगर कोई संख्या आ जाए या कोई भी जीरो आ जाए, कोई भी संख्या आ जाए, तो वो हो जाएगा समीकरण। ठीक है, समझ में आया? यानी कि बहुपद और द्विघात समीकरण, यानी कि बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है। तो ये मिटा दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। जबकि मैं बराबर में कोई संख्या डाल दूं 3 4 5 या 0, तो वो हो जाएगा समीकरण। तो सबसे पहले हम जानेंगे बाबू कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। यहाँ पर हम लिखेंगे हल। उसके बाद जो है इसको जांच करेंगे कि इसका घात अगर 2 आएगा और अगर बराबर में 0 आएगा या कोई संख्या आएगा, यानी द्विघात समीकरण के रूप में होगा, तो द्विघात समीकरण होगा या न तो नहीं होगा। तो देखिए हम लिखेंगे कि हम जानते हैं हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण, हम लोग जानते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप का व्यापक रूप क्या होता है। तो वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। यहाँ पे a क्या है? अचर। b क्या है? अचर। c क्या है? अचर। ठीक है, x जो है वो है चर, यानी कि जिसका मान बदलता है वो चर होता है, जिसका मान नहीं बदलता है वो अचर होता है। ठीक है बाबू, अब देखिए इसी फॉर्म में अगर ये आएगा समीकरण तो द्विघात समीकरण में होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए तो इसको तोड़ते हैं। आप इसको दो तरीके से तोड़ सकते हैं। जैसे दिया है हमारा सवाल, देखते हैं x प्लस 1 के दी होल स्क्वायर बराबर 2x-3। ठीक है, इसको क्या करेंगे, तो आप इसको तोड़ सकते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर भी तोड़ सकते हैं या इसको गुणा भी करा सकते हैं। ठीक है, चलिए हम जो है गुणा करा कर दोनों विधि बता दें। चलो हम क्या करते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ही तोड़ देते हैं या गुणा करते हैं। ठीक है, चलो गुणा करते हैं। तो इसको हम दो हल लिख सकते हैं, दो बार है ना स्क्वायर, तो इसको हम दो बार लिख सकते हैं। कैसे? x प्लस 1, एक बार और लिखेंगे ना क्योंकि दो बार है। जैसे कि मैं कहूंगा कि 3 का स्क्वायर क्या होगा, आप लिखिएगा कैसे, 3 गुणे 3 लिखेंगे ना, वैसे ही इसको भी हम कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए बाबू, गुणा यहाँ पे कुछ नहीं, गुणा कर लेंगे x प्लस 1। ठीक है, अब देखिए बराबर में क्या है तो लिख दीजिए जो बराबर में है, 2 × x-3। ठीक है बाबू, अब गुणा कराए x में पहले सबसे, फिर एक में ये सबसे। ठीक है, तो यहाँ पे हम x लिखेंगे। ठीक है, और जो है भाई x प्लस 1 से ना गुणा कराना है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे x प्लस 1। ठीक है बाबू, उसके बाद प्लस एक है तो प्लस एक लिखेंगे। अब एक में सबसे गुणा कराएंगे तो x प्लस 1। ठीक है, ये बराबर में जो है वही लिख लेंगे, अभी इसमें हम गुणा नहीं करा रहे हैं। ठीक है बाबू, यहाँ तक आपको क्लियर है। आगे देखिए, अब x में x से गुणा कराएंगे तो हम बताए हैं कि चर चर को गुणा कीजिएगा तो उसका पावर जो है वो जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर एक है और इसका भी पावर एक है, तो पावर कितना हो जाएगा 2, x का पावर 2 प्लस x में 1 से गुणा कराएंगे तो x ही हो जाएगा। यानी अगर कोई भी संख्या में आप एक से गुणा कराइएगा तो वही संख्या हमें प्राप्त होता है। ठीक है, प्लस x, यहाँ से थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा x² प्लस x। ठीक है, इसमें कर लेते x², इसमें करेंगे तो x। ठीक है, प्लस देते प्लस। अब एक में कराएगा तो वही संख्या, एक में कोई भी संख्या से गुणा कराएगा तो वही संख्या प्राप्त होगा। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, अब इसको गुणा कराएंगे, 2 में x से कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2x, यानी कि 2x माइनस 3×2 = 6। ठीक है, अब ये सबको उधर ले जाइए। ठीक है, तभी ना इस फॉर्म में आएगा जी, इधर हमको जीरो करना है। क्या करेंगे, x² है तो x²
एक्स है तो एक्स प्लस 1 और ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का 2x, ठीक है। और ये प्लस माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 6, इधर क्या बचा 0। अब x वाले को एक साथ जोड़ो, स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ, तो देखिए हाई एक्स है, ये भी एक्स है, कितना हो जाएगा 2x। पहले इसको कर लीजिए, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एगो एक्स कितना होगा 2x, ठीक है। अब भाई देखिए ये माइनस में है ना 2x, तो यहाँ पे माइनस में हो जाएगा 2x, ठीक है। अब 6 एक यहाँ पे अचर है ना वो 7, तब 6 एक 7, ठीक है, बराबर 0 है तो 0, ये पर माइनस प्लस कट गया, ठीक है। तो हमारे पास बचा का एक्स स्क्वायर प्लस के 7, तो हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। अब बताइए ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, तो है, क्यों, क्योंकि इसका घात कितना है बाबू 2 है। लिखेंगे यह द्विघात यह द्विघात समीकरण यह द्विघात समीकरण है, ठीक है बाबू। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। मजा आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब ये सवाल जो है इसको हम बेहतरीन ढंग से बनाएंगे, ठीक है बाबू। तो देखिए इसको देख लीजिए, थोड़ा सा बस पूरा कराना है, देखना है द्विघात समीकरण के रूप में है कि नहीं है, यानी कि इस फॉर्म में है कि नहीं। देखिए इस फॉर्म में है। अब कोई बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे बी एक्स नहीं है, बाबू बी एक्स को आप मान सकते हैं, जैसे ए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर है। अब बी एक्स नहीं है तो बी एक्स का हम नहीं है कुछ, तो इसको 0x मानेंगे, ठीक है। तो 0 में कोई भी संख्या शुरू करेगा तो 0 होगा, तो उसको इसलिए छोड़ दिए, ठीक है बाबू। ऐसा नहीं है कि उस फॉर्म में नहीं, उसी फॉर्म में है, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए बाबू सबसे पहले लिखेंगे हल, इसमें भी वही लिखेंगे कि हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो लिखेंगे जानते हैं हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं बाबू, देखिए हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, क्या जी, व्यापक रूप क्या होता है, तो वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यही होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ठीक है बाबू। अब आगे देखिए, अब जो हमारा जो क्वेश्चन दिया है उससे हम चलेंगे, लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है बाबू। और प्रश्न से यानी जो हमारा क्वेश्चन क्या दिया है उसको हम लिखेंगे। दिया है एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 2x है तो माइनस के 2x बराबर है तो बराबर माइनस के 2 इंटू 3 माइनस के x, यही है ना, है यही है बाबू। जो है उसको लिखिए पहले, तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x है तो माइनस 2x, और माइनस 2 में 3 से कराएंगे तो बताएं कि माइनस में अगर कोई संख्या से कराइएगा, अगर वो संख्या जो है माइनस में है तो प्लस कर देगा, प्लस में है तो माइनस, ये प्लस का है, 2 से 3 गुना 6 हो जाएगा, लेकिन माइनस में होगा। अभी बताए हैं कि ये माइनस ये प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस माइनस से अंदर वाले माइनस से गुणा कराएगा तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि अगर बाहर जो है माइनस है, अंदर गुणा कराएगा तब चिन्ह जो है बदल देता है, अगर माइनस में होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस में होगा तो माइनस। तो देखिए यहाँ पे माइनस में तो ये क्या कर देगा प्लस, तो प्लस। अब 2 में x कराएंगे तो कितना होगा 2x, ठीक है। आप सबको इधर कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x है तो 2x, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 6, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस के 2x, ठीक है। उसमें बचता है 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x और माइनस 2x जुटेगा ना, जैसे बताए हैं कि कोई भी संख्या एक जैसा हो तो क्या होता है जी, जुट जाता है, अपना चिन्ह छोड़ देता है। तो 3 2 5 5 3 कितना हो जाएगा 8, कितना होगा बाबू 8, लेकिन माइनस लगेगा, समझ में आ रहा है। वैसे ही माइनस टू एक्स तो कितना हो जाएगा माइनस के 4x, तो लिख लेंगे माइनस के 4x, और प्लस 6 है तो 6 बराबर में 0 है तो 0। अब बताइए ये जो है द्विघात समीकरण है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका फॉर्म में है। देखिए एक एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक जगह एक छुपा हुआ है, एक्स स्क्वायर, उसके बाद देखिए 4x, तो देखिए यहाँ पे x की जगह है, इसके फॉर्म में है ना, फिर c की जगह पे ये है, यानी कि ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, ठीक है। तो लिखेंगे अतः
यह अतः यह द्विघात अतः यह द्विघात समीकरण अतः यह द्विघात समीकरण है अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बाबू आप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप जो है थोड़ा सा स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन को लिखते हैं। ठीक है, चलिए इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट बाबू, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन को लिखेंगे। ठीक है बाबू, अगले क्वेश्चन को हम लिखेंगे। थोड़ा सा ब्राइटनेस कम है क्या इसका? ठीक है, ब्राइटनेस इसको स्क्रीनशॉट करिए। ठीक है, चलिए हम आगे वाले क्वेश्चन को लिखते हैं बाबू, इसको स्क्रीनशॉट करिए। आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और जो है हमें सपोर्ट कीजिए। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से जो है हमें मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को हम नोट करेंगे, फिर उसको बनाएंगे बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, आप लोग बने रहे हमारे चैनल से। ठीक है बाबू, चलिए इसको भी मिटा दें, इसको भी देख लीजिए, आगे देखिए। डेली बाय डेली मैं इस चैनल पर जो है आप सभी के लिए वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। क्लास 6 से लेकर 12 तक प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, गुलाम का नियम तो डाल ही दिया हूँ, कोई भी टॉपिक पे तो आप कमेंट करके बताइए, हम डाल देंगे। ठीक, उसके बाद 3 नंबर जो सवाल है हमारा, 3 नंबर सवाल जो है देखिए, इसको हम बनाएंगे। 3 नंबर सवाल जो है बाबू दिया है x-2 x-2 उसके बाद ये है इंटू x प्लस वन सर पानी दीजिए। x+1 उसके बाद रुकिए 1 मिनट, थोड़ा सा सवाल हम लिख लेते हैं। दो क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो गया है, तो आज हम अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 को कराने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको मजा आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक कीजिए। ठीक है, अब सवाल 3 नंबर दिया है x-2 इंटू एक्स प्लस वन बराबर x-1 इंटू एक्स प्लस 3। इसको जो है द्विघात समीकरण के व्यापक रूप में तुलना करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे इसमें कितना क्वेश्चन है जी। इसमें क्वेश्चन जो है आपका 8 गो है। ठीक है, हम 4 नंबर करा रहे हैं, उसके बाद कराएंगे आगे। चलिए इसको खत्म कर दिया जाए आज। अब देखिए हम लिखेंगे सबसे पहले हल, क्या लिखेंगे? हल। फिर लिखेंगे कि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि द्विघात हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। समझ में आया? अब इस क्वेश्चन को हम इसी पे डील करेंगे, इसी फॉर्म में, इसी फॉर्मेट में इसको चेंज करेंगे बाबू। देखिए क्या करेंगे, x-2 है तो x-2 इंटू एक्स प्लस वन। ठीक है, और उसके बाद बराबर x-1 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है बाबू, इसको स्टेप बाय स्टेप गुणा कीजिए। पहले एक से दोनों में कराएंगे, फिर -2 से दोनों में। ठीक है, तो पहले हम गुणा करते हैं x इंटू एक्स प्लस वन में। ठीक है बाबू, उसके बाद -2 से कराएंगे एक्स प्लस वन। ठीक है, बराबर है तो बराबर, फिर एक्स में कराएंगे एक्स प्लस 3 से। ठीक है, उसके बाद -1 से कराएंगे एक्स प्लस 3 में। ठीक है बाबू, यहाँ तक आपको क्लियर है?
अभी बताए हैं कि चर चर में गुणा करा जाएगा तो उसका घात जो है जुड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक से और यहाँ पे एक से, इसका पावर एक है और इसका पावर भी एक, तो ये कितना हो जाएगा एक्स का पावर दो, तो लिखेंगे एक्स के पावर दो प्लस एक में एक से कराएंगे तो कितना होगा एक्स, माइनस है तो माइनस, माइनस दो में एक से गुणा कराएंगे तो कहा जाएगा माइनस के टू एक्स, ठीक है। अब बताए हैं माइनस वाला अंदर जाएगा तो प्लस कर देगा, माइनस वाला को प्लस कर देगा, प्लस वाले को माइनस, तो यहाँ पे प्लस से ये अंदर जाएगा तो क्या कर देगा माइनस, अब माइनस के दो एकम दो, ठीक है। अब इसमें कराइए एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसका भी प्लस थ्री एक्स, ठीक है। अब इसका कराइए माइनस एक्स माइनस के टेन, ठीक है। यहाँ तक किसी को दुख बीमारी परेशानी नहीं ना है। चलिए आगे देखिए, अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर सबको इधर करिए और जितना बराबर है इसको करिए इधर जीरो करिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के टू एक्स माइनस के टू, ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा इधर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिए प्लस का है ये भी जाएगा तो माइनस का थ्री एक्स, ये माइनस का है इधर आएगा तो प्लस का एक्स, और ये भी माइनस का इधर आएगा तो प्लस का तीन, ठीक है। तो अच्छा से लिख दे प्लस तीन बराबर जीरो, इधर सब कुछ हटा दिए तो जीरो ही ना बचा। अब आप सॉल्व कीजिए, देखिए ये प्लस का एक्स स्क्वायर ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये तो कट गया, कट गया, चलिए ठीक है ये तो कट गया। अब देखिए यहाँ पे एगो एक्स यहाँ पे दो एक्स, पहले एगो एक्स प्लस का एगो एक्स प्लस का कितना होगा दो एक्स, दो एक्स पहले हाथ जोड़िए, माइनस के तीन एक्स माइनस के दो एक्स कितना होगा पांच एक्स, कितना माइनस के पांच एक्स, तो आप लिखेंगे माइनस के पांच एक्स, और प्लस का ए एक्स और प्लस का एगो एक्स कितना होगा दो एक्स, कितना टू एक्स, ठीक है। अब अचर वाला देखिए क्या है, एगो ये है तीन और इधर कोई है, एगो तीन है जी, हाँ एगो तीन है और ये एक दो है, ठीक है। एक दो है एक क्या है तीन है, ठीक है बाबू। तो तीन गो दो गो कितना होगा पांच गो, ना ना तीन गो ये यहाँ पे है प्लस का, इधर यहाँ पे क्या है माइनस का दो, ठीक है। तो घटेगा तो कहा जाएगा प्लस के एक, कितना होगा प्लस का एक। अब देखिए इसमें, इसमें जो है ये द्विघात समीकरण का रूप है कि नहीं है नहीं है, का है कि देखिए जो बाबू इधर का बच्चा जीरो पर लिख लो, थोड़ा सा इसको देख ले एक बार, ठीक है। एक्स स्क्वायर गुणा करा है, ठीक है ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का है इधर आएगा माइनस का, ठीक है। अब देखिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है इस फॉर्मेट में आ रहा है, नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, नहीं ना आ रहा है बाबू। ये क्या हो जाएगा हमारा, इसमें सब घटा सकते हैं आप, और माइनस के पांच एक्स में से प्लस के दो कितना होगा माइनस के थ्री एक्स, माइनस के थ्री एक्स प्लस एक है तो एक बराबर जीरो, ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है इस फॉर्मेट में है नहीं है, निकाल लिखेंगे। अतः यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप नहीं है, या लिख सकते हैं अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, तो लिखेंगे अतः यह द्विघात, अतः यह द्विघात, अतः यह द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, यहाँ तक आपको समझ में आया, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। देखिए सवाल नंबर 4 हमारा दिया है कि x माइनस तीन, ठीक है, इंटू टू एक्स प्लस वन बराबर x इंटू एक्स प्लस पांच, इसको सॉल्व करना है। इसको भी चेक करेंगे तो लिखेंगे सबसे पहले हम हल, सेम टू सेम लिखेंगे वैसे ही। हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं बाबू, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, हम जानते हैं क्या जानते हैं, प्यार नहीं खेल लिखल का हो, चला देखो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, गा लेते हैं कभी कभी गाना जी, हाथ के लकीर में नहीं हूँ तकदीर में, का जी। चलो मारेंगे देखो इधर पहले,
हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है जो एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या है 0। ठीक है, इसी फॉर्मेट में चेंज करना है तो जो है पहले उसको लिखिए। लिखेंगे एक्स माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर एक्स इंटू एक्स प्लस के 5। ठीक है बाबू, यहाँ तक क्लियर है आपको? क्लियर क्या है, वही जो है यहाँ पे छाप दिए हैं, बस अब गुणा कराइए। एक्स में कराएंगे इस सबसे, एक्स इंटू 2x प्लस के 1। ठीक है, उसके बाद -3 से कराएंगे, -3 से इस सब में तो 2x प्लस के 1। ठीक है, अब यहाँ पे जो है x इंटू एक्स प्लस 5 है तो x प्लस 5। ठीक है बाबू, अब इसमें कराएंगे तो बताएं पावर पावर जुड़ता है, चरों में गुणा कराते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2x के पावर कितना 2। ठीक है, प्लस इसमें कराएंगे तो x। ठीक है, इसमें कराएंगे तो 3 दुना के -6x, इसमें कराएंगे तो -3 हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना, 3 अंदर जाएगा तो प्लस वाले को माइनस कर देगा, बराबर में इसको कराइए एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, तो आपको इधर घसेट के लाइए, लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 6x माइनस के 3 बराबर, ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का एक्स। ठीक है, बराबर इधर किसी क्या बचा 0। ठीक है, यहाँ तक वो क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है, माइनस में घटेगा तो कितना होगा एक एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए 5x, यहाँ पे 6x, यहाँ पे 5x, कितना 11x। 11x माइनस में होगा, माइनस में 11x प्लस एक एक्स है। ठीक है, एक एक्स है ना यहाँ पे, एक 11 गो एक्स में से एक एक्स गया तो माइनस के कितना होगा 10x, कितना माइनस के 10x। तोड़ के देखा देखा, चलो तोड़ के दिखाते हैं। अब देखिए प्लस माइनस का ये भी माइनस का, माइनस का 11x। ठीक है, ये प्लस का एक्स है तो प्लस का एक्स। ठीक है बाबू, अब इसका तो काम हो गया है, इसका खत्म हो गया है। अब देखिए अब इधर क्या बचा -3, तो -3 बराबर 0। अब इसको घटाइए तो एक्स स्क्वायर माइनस के 10x, बड़ा में छोटा घटाएंगे प्लस के x माइनस के 3 बराबर में 0। देखिए ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है कि नहीं, इस फॉर्मेट में आ रहा है तो कहिएगा कि जी सर आ रहा है, तो लिखेंगे तो यह द्विघात, अतः यह द्विघात समीकरण, अतः यह द्विघात समीकरण, अतः यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। अतः यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, यानी द्विघात समीकरण में ये है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आप लोग हमें सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब चीज कर दो। देखिए सारा चीज कर दो। चलो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम अगला सवाल जो है बोर्ड पर लिखेंगे, इसको स्क्रीनशॉट कीजिए बाबू। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे कल एक नए ऊर्जा के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक आपसे यह नम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग सब चीज कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। ठीक है, कल जो है हम 4 तक क्वेश्चन को कर लिए हैं, तो कल 5, 6, 7, 8 कराएंगे। ठीक है बाबू, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद यहाँ तक जुड़ने के लिए।